ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। मैं कह सकता कि मिसगाइड किया जा रहा अज स्टूडेंट नूं जिहड़ा विदेश विच पढ़न लई जा रहा, चाहे वो पैसों के लालच नूं लैके आ जां गलत कोर्स विच भेजा जा रहा, गलत कॉलेज विच भेजा जा रहा है। सो कोशिश ये करो कि खुद रिसर्च करो, चाहे वो इंटरनेट जरिए TV शोज़ जरिए जां काउंसलिंग लैके तुसीं अपने आप नूं इस तरह प्रिपेयर करो कि मिसगाइड होने तो बचा जा सके। सो अज वैसटर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बालन जी ने एक बार फिर तो सदा दिता गया। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी दे नाल, काफ़ी सीधे शब्दों नाल जिहड़े हर सवाल का जवाब दिंदे ने। सो पहला स्वागत कर लिए प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। कैनेडा तो मैं शुरुआत करांगा, किस तरह ਦੀਆਂ सीट्स अवेलेबल ने ਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਆਏਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ कि सीट मिल सके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? देखिए सर, 3 इनटेक जैसे सभी जानते हैं कि जैन है, मई है और सितंबर है। और मई इनटेक ऐसा इनटेक होता है जो सबसे छोटा इनटेक होता है, सिलेक्टेड कोर्सेज में अवेलेबल होते हैं जी। तो स्टूडेंट को बहुत सीरियस अभी से होना पड़ेगा ताकि वो टाइम पे अपनी सीट ले सकें, अपनी सीट रिजर्व करा सकें और टाइम पे अपनी फाइल लगा सकें। क्योंकि मेरे ख्याल ना जे आप सितंबर या जनवरी देखिए टाइम तो पहले ही सारियां सीट्स फुल हो गई या उम्मीद भी नहीं सी उस चीज़ दी। मई दे विच भी देखने को मिलेगा। आज की डेट में मतलब मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो कनाडा जाना चाहते हैं और सीट बड़ी स्पीड से फिल होती हैं। जैसे हम मई की बात कर रहे हैं तो मई के साथ साथ हम सितंबर की भी तैयारी अभी से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है जो अभी आइल्स कर रहे हैं वो अपना कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा लें, टाइम टू टाइम अपना GIC अकाउंट ओपन करा लें और अपना मेडिकल साथ करा के रखें ताकि जैसे ही आपका आइल्स का स्कोर आता है तो आप अपनी फाइल या अपना क्या नाम है, अगर आपका जो भी और कोई कंडीशन लगती है, लाइक किसी को हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट के पेपर भरे हों या हो सकता हो कि उसके रिजल्ट अभी अवेटेड हो, तो ये जो भी है तो मतलब आप अपना कंडीशनल ऑफर लेटर जरूर अप्लाई करें ताकि टाइम पे आपको ऑफर लेटर मिल जाए, ताकि टाइम पे आपकी फाइल लग जाए, ताकि आपका टाइम पे वीज़ा आ जाए जी। तो एक कुलदीप जी मैं बताना चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स में जस्ट आपके स्टूडियो में आने से पहले जैसे ऑफिस से चला, तो कुछ स्टूडेंट्स के वीजे आए थे तो मैं चलो मैंने पिछली बार भी तुसी वीजे लेके हर शो विच वीजे तो स्टूडेंट है कुछ जिनके वीजे आए हैं जिसमें से 3 तो ये एक्चुअल पासपोर्ट ये मेरे पास है ही है। तो मतलब ये आप देख सकते हैं तीनों के कनाडा के वीजे आए हैं और ये 2 बच्चों के क्या नाम है पासपोर्ट अभी वो ले गए थे तो उनकी मैं फोटोकॉपी लेके आया हूँ। तो ये तकरीबन 5-6 बच्चों के अभी मतलब आज ही वीजे आए हैं तो मैंने सोचा कि मैं चलो आते आते मैं पासपोर्ट उठा लाऊं। तो मतलब भगवान की दया से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं जो मई इनटेक कर रहा है, इसका सॉरी जो सितंबर इनटेक का जैन इनटेक का जो रहा है जी जी। क्योंकि जैन इनटेक में हमने बहुत पहले से ही सितंबर खत्म होते ही जैन की तैयारी शुरू कर दी थी तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट्स रहा है और बड़ा मतलब स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का जिन्होंने हम पे फेथ किया और जिसका रिजल्ट है कि आज हम एक अच्छे लेवल पर स्टूडेंट्स को बाहर भेज पा रहे हैं और अच्छे लेवल पर स्टूडेंट्स का हम करियर में बनाने में योगदान दे पा रहे हैं। तुसी इसे मंच ते गल कीती सी 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ स्टूडेंट्स ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ सही टाइम ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ भी पॉसिबल होएगा? जी डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो अगर हम सितंबर की बात करें, सितंबर के भी हम वीज़े लेंगे, दिसंबर तक के एंड तक हमने वीज़े लेने हैं, जैन में इनकी क्लासेज हैं और मई का भी यही है कि हम जैसे मतलब जैन स्टार्ट होगा हमने मई की फाइलें डालनी शुरू कर देनी है ताकि हम अभी से क्योंकि ऑफर लेटर अभी से अरेंज कर रहे हैं उनके, तो हमने मतलब 2-3 दिन में वीज़े आ ही जाएंगे क्योंकि उस टाइम पे भी क्या होता है कि जब वर्कलोड कम होता है तो डेफिनेटली टाइम पे जब वर्कलोड कम है तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं, रिजल्ट जल्दी निकलते हैं जी। कोर्सेज की गल करांगा, बीटेक वाले ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ने बीटेक IT इलैक्ट्रॉनिक्स ਜਾਂ BSc IT ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, स्टूडेंट्स ਨੂੰ नहीं पता लग रहा ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ डेफिनेटली सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि नॉन इसकी +2 की बात बच्चे कर लेते हैं, मतलब कंसल्टेंट कर लेते हैं, लेकिन बीटेक मैकेनिकल है, बीटेक सिविल है, बीटेक IT है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इसकी कोई भी बात नहीं करता। तो आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम कर सकते हैं, कोपअप प्रोग्राम कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, प्रोग्राम सारे अवेलेबल हैं। मैं 1-to-1 में बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, अगर मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट और PG डिप्लोमाज की मैं पहले बात करूँगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होते हैं जो बच्चे होते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी
2 ईयर के प्रोग्राम भी है और 3 ईयर के भी है। ये टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। टेक्नीशियन 2 ईयर के होते हैं, टेक्नोलॉजी 3 ईयर के होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, वायरलेस टेली कम्युनिकेशन का प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वायरलेस टेली कम्युनिकेशन का कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर्स कर सकते हैं। वायरलेस इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग का कोर्स कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्किंग 1 ईयर भी है, वायरलेस नेटवर्किंग 2 ईयर भी है। कोई फ्लाइमिंग में है, कोई जॉर्ज ब्राउन में है। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में मोस्टली ये मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। क्वालिटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में भी हैं। इसके अलावा जो बच्चे कंप्यूटर बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। ये फैंसुई कॉलेज है या दूसरे कॉलेजों में मिल जाएगा एसपीपी के अंदर। 1 ईयर प्रोग्राम भी है, 2 ईयर प्रोग्राम भी है। मोबाइल सोल्यूशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वेब डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वेब डिजाइनिंग का, क्योंकि आईटी है तो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड भी प्रोग्राम कर सकते हैं। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। वायरलेस इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग का कोर्स बच्चा कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन सिक्योरिटी का कोर्स कर सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है, डाटाबेस एप्लीकेशन डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इंटरेक्टिव मीडिया मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर सकते हैं। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम का प्रोग्राम है। कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन आईटी कर सकते हैं, ये प्रोग्राम एनएलसी कॉलेज है, नॉर्थन लाइट कॉलेज, उसके पास मिल जाएगा। 2 ईयर का प्रोग्राम होता है ये। गेम डेवलपमेंट एडवांस प्रोग्रामिंग बच्चा कर सकता है। तो मतलब प्रोग्राम्स बहुत हैं, लेकिन ये बताए नहीं जाते स्टूडेंट्स को। और अगर एक और सबसे बड़ी बात है कि आप पर्टिकुलर किसी कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे तो उनको ये कोर्स का भी नहीं पता होता है, उनकी काउंसलर्स को भी ये चीजें नहीं पता होती। मैं कहा टाई अप्स भी नहीं ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ होते और वे तुक्का मारते हैं फिर सारे। बिल्कुल। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰसेस ਦੇ ਲਈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ एकेडमिक परसेंटेज? देखिए जो पीजी प्रोग्राम्स हैं वो 6 बैंड पे भी हैं और 6.5 बैंड पे भी हैं। एक तो बच्चा बैचलर्स होना चाहिए सेम फील्ड में, और इसके अलावा प्रोग्राम 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है, तो 6.5 बैंड नो लेस देन 6। कुछ प्रोग्राम 6.5 बैंड नो लेस देन 5.5 पे भी हैं, और कुछ प्रोग्राम 6 ईच पे भी हैं, और कुछ प्रोग्राम 6 नो लेस देन 5.5 पे भी हैं। एक ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ग्रेट क्वेश्चन सर, ग्रेट क्वेश्चन। मैं पूरी एक लिस्ट में स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਸ। जी श्योर, मैं पूरी लिस्ट इसलिए मैंने बना के लिख के रखी है ताकि स्टूडेंट कोई मेरे दिमाग से स्किप ना हो जाए। बच्चे होते हैं जो मेडिकल वाले होते हैं, जिन्होंने 12th मेडिकल की है, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, लेकिन उसके पास मैथ नहीं होता। जैसे जिस बच्चे के पास मैथ होता है तो वो कहीं ना कहीं नर्सिंग वाले कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो मतलब विदाउट मैथ भी हैं, वो मैं स्टूडेंट्स को डिटेल में बताना चाहूँगा। विदाउट मैथ मेडिकल वाले बच्चे क्या क्या कोर्स कर सकते हैं। ऑप्टिशनरी का कोर्स है, ऑप्टिशनरी ये अपना स्पेक्स से रिलेटेड है, वो कोर्स ये बच्चा कर सकता है। डेंटल हाइजीन का प्रोग्राम है, डेंटल हाइजीन टीथ से रिलेटेड होता है, वो ये कर सकते हैं। केमिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, टेक्नोलॉजी 3 ईयर का होता है, ये कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी अगेन कोपअप प्रोग्राम है, टेक्नीशियन 2 ईयर और टेक्नोलॉजी 3 ईयर का। कोपअप होता है कि उसमें बच्चे को इंटर्नशिप भी मिलती है, मतलब उसको जो कुरिकुलम है वो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप से रिलेटेड होता है। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ साइंस का कोर्स है, वो बच्चा कर सकता है विदाउट मैथ। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, वो बच्चा कर सकता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल, ये भी विदाउट मैथ बच्चा कर सकता है, मेडिकल वाला बच्चा। वेटनरी टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें मैथ की रिक्वायरमेंट निकल के आती है। इसके अलावा फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन है, वो बच्चा कर सकता है। किन्यूसोलॉजी कोर्स है कॉलेज ऑफ द रॉकी में, ये बच्चा कोर्स कर सकता है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ये भी मेडिकल से रिलेटेड है, बच्चा कर सकता है। सोशल सर्विस वर्कर डिप्लोमा है, ये बच्चा कर सकता है। अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन का प्रोग्राम है। फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन है, पब्लिक हेल्थ है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसके अलावा साइकोलॉजी है, फूड सर्विस मैनेजमेंट है, इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है। फूड प्रोसेसिंग टेक्नीशियन कोपअप प्रोग्राम है, ये बच्चा विदाउट मैथ कर सकता है। एसोसिएट डिग्री इन बायोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन फिजिक्स, एसोसिएट डिग्री इन केमिस्ट्री, ये सारे कोर्स कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ये भी बच्चा कर सकता है। आर्ट एंड साइंस है, आर्ट एंड डिजाइन स्टडीज है, काउंसलिंग कॉमन है, ये बच्चा एक कोर्स कर सकता है। क्लिनरी स्किल्स के रिलेटेड है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कोर्स कर सकता है। तो मेडिकल से रिलेटेड ये सारे कोर्सेज बच्चा कर सकता है। काफी वाइड रेंज है, मतलब कि काफी सारे ऑप्शन ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ? रिक्वायरमेंट 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड। एसपीपी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है 6 बैंड नो लेस देन 5.5 जी। ते एकेडमिक परसेंटेज जेकर परसेंटेज डिपेंड करता है, हर एक कॉलेज की अलग अलग है। वैसे एसपीपी की रिक्वायरमेंट है 50%
50% जी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल, लेकिन अब कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज 55 पे, कुछ कॉलेज 53 पे, कुछ कॉलेज 60 पे, कुछ कॉलेज 65 पे भी, तो डिपेंड करता है। वैसे परसेंटेज अच्छी होती है, वैसे 60% को हम एक पॉजिटिव स्टूडेंट मानते हैं जिसके 60% एंड अबव मार्क्स जी। और मेजर सब्जेक्ट भी मैटर करते हैं। ऐसा ना हो कि उसने मतलब उस बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है और इसके साथ इसमें तो उसके 48 मार्क्स हो, लेकिन उसने फिजिकल एजुकेशन में 99% मार्क्स लेके और अपनी परसेंटेज 60 बना ली हो, तो वो कहीं ना कहीं लो प्रोफाइल होगी। मेजर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मैटर करता है ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹ 35C ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। SCO ਜਿਹੜਾ 441 442 ਨਿਕ ਬੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 35C ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ AJE ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SSVF ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ स्टूडेंट ਦਾ रुझान भी हुण इधर ਨੂੰ हो रहा है? देखिए सर, ऑस्ट्रेलिया एवरग्रीन है, ऑस्ट्रेलिया ना कभी बंद हुआ था ना कभी बंद होगा। हाँ, ये अलग बात है कि क्राइटेरिया कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। GT स्टूडेंट अभी चाहिए, SSVF जैसे सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क है। पहले क्या होता था कि फंड एम्बेसी नहीं जाते थे, आज की डेट में फंड एम्बेसी जाते हैं। कैटेगराइज कर दी गई है, कंट्रीज़ को कैटेगराइज कर दिया है, हम कैटेगरी 3 में आते हैं। उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, उनको भी कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो मोस्टली बच्चा जो कैटेगरी 2 में जाता है तो उसको फंडिंग दिखानी होती है। फंड शुड भी 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने पुराने पैसे होने चाहिए, परसेंटेज ठीक हो। मतलब पहले जैसे 65 और 70% वाली बात आई थी कि स्टेट बोर्ड 65% होने चाहिए और CBSE 60 हो, वो कहीं ना कहीं डाउन गया है कि भाई बच्चों के अगर 55% भी हैं, 50% मार्क्स भी हैं, तो उनको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके भी वीजे आ रहे हैं। तो अब बच्चा डिप्लोमा में भी जा सकता है, एडवांस डिप्लोमा में जा सकता है, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में भी जा सकता है। अगर बच्चे ने बैचलर्स किए तो डायरेक्ट मास्टर्स में भी जा सकता है, अदरवाइज PG डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स में भी जा सकता है। रिक्वायरमेंट 5.5 बैंड से स्टार्ट होती है मिनिमम। अगर डायरेक्ट बैचलर्स में जा रहा है तो 6 बैंड है, डायरेक्ट मास्टर्स में जा रहा है 6.5 बैंड, कम स्कोर है तो हेलिकोस लगता है। वीज़ा आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट्स जिसकी पिछली प्रीवियस एजुकेशन ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। गैप है तो उसमें कुछ ना कुछ बच्चे ने शो करना पड़ेगा। फंड 3 महीने पुराने होने चाहिए। साल की फीस बच्चा पे करता है तो 3 महीने पुराने 13 लाख रुपए दिखाने हैं। अगर 6 मंथ की पे करता है तो 17 लाख से लेकर सोर्सेज भी दसने पैणगे उन्होंने 20-22 लाख तक फंड दिखाने हैं। 3 महीने पुराने फंड्स है, कोई सोर्स नहीं दिखाना। अगर बच्चे के पास करंट फंड्स आ रहे हैं तो उसका सोर्स हमें चाहिएगा। वीजा आ रहे हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SSVF के अंदर आप आइए, मिलिए, आपको यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो भी आपको चाहिए आपको मिलेगा। अगला इनटेक केड़ा ते डेडलाइंस की है? डेडलाइन सर इसकी देखिए, अभी जो गवर्नमेंट कॉलेज की है वो फैब इनटेक है, यूनिवर्सिटीज का फैब इनटेक है, प्राइवेट कॉलेज में हर महीने 2 महीने में और हफ्ते भी कोर्स स्टार्ट होते हैं। मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा था, वीजा तो लगते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लगाने वाला भी सिंसियर होना चाहिए। जो बच्चे का करियर बना रहा है, जो कंसल्टेंट है, वो भी सीरियस होना चाहिए, वो फन में ना रहे, वो बच्चे के करियर के साथ ना खेले। अगर मैं अपनी बात करूं तो बच्चा आके देख सकता है मेरा काम करने का तरीका। हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। हम बच्चे के पूरी अच्छे तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं ताकि बच्चे से कोई क्वेश्चन किया जाए, अगर इंटरव्यू आता है तो बच्चा पूरा प्रिपेयर हो। मतलब पर्टिकुलर बच्चों को पूरे लिंक्स दिए जाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ये लिंक है, इस लिंक पे जाके तूने ये स्टडी करनी है, पर्टिकुलर दूसरी कंट्री से ऐसे कंपेयर करना है, कोर्स कंटेंट्स क्या है, आउटकम क्या होगा। डेली टेलीफोनिकली बच्चे की प्रिपरेशन की जाती है, प्लस में उसको फिजिकली बुला के भी उसको प्रिपरेशन किया जाता है। पर्टिकुलर एक काउंसलर नहीं करती, कभी कोई टीचर लेता है, कभी कोई और टीचर लेता है, कभी कोई फैकल्टी लेती है, कभी कोई काउंसलर लेती है। बच्चों को बुलाया जाता है, बुला के पूरा इन्वायरमेंट दिया जाता है, क्लास में बैठा के पूरे उसकी 2-2.5 घंटे 3 घंटे की उसकी क्लास चलाई जाती है ताकि बच्चे का वीजा लगे। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, जब फाइलिंग बनती है, फाइलिंग 3-4 प्रोसेस से निकल के जाती है, बच्चे के पूरे फंड्स विद एविडेंस
पूरी अच्छे तरीके से बच्चे की एसओपी जो बच्चा बनाता है उसकी हेल्प करते हैं कि भाई उसको अच्छे तरीके से वो उसको रिटर्न करे, ठीक है। इसके अलावा पूरे सोर्स के साथ फंड्स, इसके अलावा पेरेंट्स की आईटीआर, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी लूप होल ना हो ताकि बच्चे का वीजा ना रुके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चा जब हमारे पास इनरोल होता है पूरी एक चेकलिस्ट दी जाती है, बच्चे को पर्टिकुलर एक वो दिया जाता है, कोर्स दिया जाता है, बच्चे को पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बताई जाती है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप बच्चे की हेल्प होती है। और वही एक रीजन है कि उस मेहनत का कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलता है कि 99.99% वीजा सक्सेस रेट रहता है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀमेंट कर रहे सी या जिन्ना करके ज़्यादा रिजेक्शन आ रही सी। जी डेफिनेटली पहले क्या होता था कि बच्चा स्टूडेंट के बिहाफ पे भी फाइल लगा देता था, भाई अब भी स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल लग सकती है, लेकिन अब क्या हो गया कि एक तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ईमी अकाउंट ओपन करना होगा, कंसल्टेंट जो भी अपने उसका एक अकाउंट जनरेट होगा, जैसे हमारा भी जनरेट हो रखा है, तो हम जो स्टूडेंट की फाइल लगाते हैं तो पूरे एक एक एविडेंस के साथ डॉक्यूमेंट देना होगा। कहीं ना कहीं फ्रॉडबाजी जो कंसल्टेंट कर लेते थे वो तो बंद होगी कहीं। फ्रॉडबाजी भी थे जेडे एक्सपर्ट ने जेडे सिर्फ वही कर डेफिनेटली जिसको नॉलेज ही नहीं है वो क्या करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट एजेंट जिसको नॉलेज ही नहीं है वो तो ठीक है जी पास एक तरफ हो चुके हैं, जो जेन्युइन कंसल्टेंट्स हैं जो ठीक ठाक हैं वही ये काम करेंगे। तो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਲਮ ਹੈ, स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो वीज़ा किन्नी की रेशो वीज़ा दी? देखिए सर, जो बच्चा जेन्युइन है उसका वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये नहीं है कि आप किसी को भी आप बिजनेस मैनेजमेंट दे दो, ये चीज़ें या कुकरी डाल दो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज की डेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आज की डेट में एम्बेसी 3 चीज़ें देखती हैं कि किस कॉलेज में जा रहा है, किस कोर्स में जा रहा है, किस एरिया से बच्चा बिलोंग करता है और कौन सा कंसल्टेंट फाइल लगा रहा है। ये 3 या 4 चीजें कहीं ना कहीं ये पैरामीटर एम्बेसी ने सेट कर दिया है। अब एक बच्चा प्राइवेट कॉलेज कैटेगरी 2 में जाएगा तो वीजा कहाँ से लगेगा। रिकमेंड मैंने पहले भी किया था, आज भी करता आ रहा हूँ, कंटिन्यूसली करता रहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज लें, पॉलीटेक लें। दूसरा जो शॉर्टेज स्किल में कोर्सेज हैं उसकी तरफ जाए, तो जिसमें IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, हेल्थ साइंस, रोड कंस्ट्रक्शन, दीज आर द प्रोग्राम्स जो बच्चा ले सकता है। और फंड्स 6 महीने पुराने हों, जैसे पहले भी रिकमेंड करते हैं, आज भी रिकमेंड कर रहे हैं कि 6 महीने जल्दी ना मचाएं, अपने पैसे को अकाउंट में डालें, 6 मंथ ओल्ड होने दें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो लेवल 8, लेवल 9 या लेवल 7 में जाए तो उनके वीज़ा चांसेस आए हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ाज आ रहे हैं, सिलेक्टेड बच्चे चाहिए, बढ़िया बच्चे चाहिए, फंड ठीक हो, अच्छा कोर्स हो और कॉलेज अच्छा हो, ਵੀਜ਼ਾ में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਫੰਡਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਦੀ डिटेल समझने की कोशिश की जाए, किस तरह के फंड एक्सेप्ट करते हैं? देखिए जी, आज की डेट में जो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, एजुकेशन लोन में उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन लोन हो तो जेन्युइन होना चाहिए, हेड ऑफिस से वेरीफाई होना चाहिए। FD के अगेंस्ट एजुकेशन लोन नहीं होना चाहिए। FD के अगेंस्ट एजुकेशन लोन, इससे अच्छा FD ना चल जाती। FD नहीं है इसलिए तो एजुकेशन लोन उसके अगेंस्ट ले रहे हैं, वो नहीं चलेगा। एजुकेशन लोन आप चाहे आपकी पर्सनल गारंटी पे है या आपने कोई प्रॉपर्टी अगेंस्ट लिया है, तो वो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। जो आपका फंड, जो आपका एजुकेशन लोन है, वो आपका जो रीजनल ऑफिस है, जो आपका हेड ऑफिस है, वहां से वेरीफाई होना चाहिए, पहली बात। गोल्ड लोन नहीं चलेगा। गोल्ड लोन 6 मंथ ओल्ड जब पैसा हो जाएगा उसको अकाउंट में डालो, 6 मंथ ओल्ड हो जाए तब चल जाएगा। उदो दसना पड़ेगा, पर फिर भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन उसको 6 मंथ ओल्ड करना पड़ेगा तब चलेगा। आपने कोई क्या नाम है, कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, नहीं चलेगी इस टाइम पे। वो प्रॉपर्टी सेल होगी, ठीक है, वो पैसा अकाउंट में डालो, 6 महीने पुराने करो, तब होगा जी। इसके अलावा जो एजुकेशन, जो फंड चलेंगे वो मैं बताना चाहूंगा। आपके पास FD हो, सेविंग हो, चले, लेकिन 6 मंथ होल्ड हो। पोस्ट ऑफिस का पैसा भी आज की डेट में वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस वाले पैसे को निकालो और उसको नेशनलाइज बैंक में डालो, नेशनलाइज बैंक में डालो, जब वो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ग्रामीण बैंक में पैसा है, नहीं चलेगा। कोऑपरेटिव बैंक में पैसा है, नहीं चलेगा। किसी सोसाइटी में है, पैसा नहीं चलेगा। नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए। नेशनलाइज बैंक जैसे कि आपका PNB बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, एक्सिस बैंक है, SDFC बैंक है, ICI बैंक है, दीज आर द बैंक्स जिसमें पैसा होना चाहिए। इसके अलावा GPF चलेगा, उसका डिपार्टमेंट लिख के देगा कि कितना % विड्रॉ कर सकते हैं, वो पैसा चल जाएगा। लेकिन आज की डेट में एम्बेसी क्या कहती है, जो फंड्स एम्बेसी जो शो हो रहे हैं वही फंड्स आगे जाने होते हैं।
मतलब ट्यूशन फीस और एफटीएस के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जीपीएफ बच्चा दिखा तो देता है, लेकिन जीपीएफ जब वो एम्बेसी बोलती है कि यही फंड्स होने चाहिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो पैसे नहीं ले पाता, क्योंकि डिपार्टमेंट बोलता है कि इसमें तो 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। तो एक समस्या खड़ी होती है। तो पहले ही बच्चा ये देख ले कि वो अगर वो जीपीएफ या पीपीएफ लगा रहा है, वो निकाल भी पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, जो सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर कर सकते हैं वो सबसे बड़ी बात है। इसमें बड़ी कट की है उन्होंने, बड़ी स्पष्ट है कि ब्लड रिलेशन में लोग जो हैं वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के मम्मी पापा, स्टूडेंट के दादा दादी, स्टूडेंट के नाना नानी, स्टूडेंट के भाई बहन, अगर मैरिड है तो स्पाउस, जो हस्बैंड वाइफ जो भी है वो, और उसके सास ससुर, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, दीज पर्सन कैन स्पॉन्सर। इसके अलावा कोई चाचा नहीं, इन-लॉज दी जड़ी फैमिली फादर ते मदर कर सकते, सिर्फ ब्रदर सिस्टर और कोई नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, या इसके अलावा स्पाउस, ये लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मामा भी है, दादा, और इसके अलावा क्या नाम है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है, ये लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। तो डिटेल्स में यही है, 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए, नेशनलाइज बैंक में पैसा होना चाहिए, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, सास ससुर और स्पाउस या खुद, ये लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ऑप्शंस ने? देखिए सर, विदाउट आइल्स हमारे पास, विद आइल्स और विदाउट आइल्स, जो बच्चा यूरोप में जाना चाहता है वो जा सकता है, जिसमें हमारे जर्मन के वीज़ाज आए हैं, हमारे फ्रांस के वीज़ा आए हैं, हमारे लातविया के, लिथुनिया के, ठीक है, ये वीज़ा निकले हैं। इसके अलावा पुर्तगाल के वीज़ा निकले हैं, तो बच्चा इन कंट्रीज़ में जा सकता है। साउथ कोरिया एक बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे बच्चा जा सकता है, एशियन में, लेकिन बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, वहाँ जा सकता है। साइप्रस जा सकता है, सिंगापुर जा सकता है, यूके जा सकता है। यूके के जैसे मैंने पहले भी बाइट्स दिखाई, और अभी भी मतलब काफ़ी बच्चों के हमारे वीज़ा हैं। जी जी। इसके अलावा क्या नाम है, यूएस से भी बच्चा जा सकता है, बशर्ते कि वो कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकता है, और इसके अलावा यूएसए भी है, यूके भी है, अपना जर्मन है, फ्रांस है, इटली है, तो ये सारे, लातविया है, लिथुनिया है, पोलैंड है, ये सारे कंट्रीज है जिसमें बच्चा जा सकता है। जे थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, यूएसए ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲ स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ਹੋਰ ਕੀ रिक्वायरमेंट्स? +2 पास हो, ग्रेजुएट हो या मास्टर हो बच्चा, आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जाएगा। जो बच्चा +2 हो बैचलर्स करेगा, जो बच्चा बैचलर है या मास्टर है वो मास्टर्स करेगा। विदाउट आइल्स अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है तो वो, क्योंकि मैं खुद टेस्ट लेता हूँ ऐसे बच्चे का, अगर है तो लेंगे, अदरवाइज उसके 5.5 या 6 बैंड होने चाहिए। GRE GMAT सेट कर रखा है, सोने पे सुहागा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूरोप में अगर बच्चे ने मान लो सपोज को जर्मन जाना है, तो जर्मन 2 तरह से बच्चा कर सकता है। एक तो जर्मन लैंग्वेज वाला कोर्स भी कर सकता है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज के लिए जाए, तकरीबन वो 26 वीक का ये होता है तकरीबन। इसके अलावा क्या नाम है, साथ साथ में हम बच्चे को ऑफर लेटर अरेंज करते हैं कि भाई 6 वीक की, 26 वीक का ये कोर्स करके तकरीबन अप्रोक्स आप ये लगा लो कि साल के आसपास हो जाता है। वो करने के बाद बच्चा वहाँ पे फ्री पढ़ सकता है जर्मन लैंग्वेज में कोर्स करने के बाद आगे फर्दर बैचलर्स या मास्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। तो यहाँ से हम जर्मन लैंग्वेज में करने के लिए भेजते हैं, साथ साथ में बच्चे का एडमिशन आगे फ्री एजुकेशन के लिए कराते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है बच्चे के पास। दूसरा ऑप्शन बच्चे के पास है कि बच्चा आइल्स है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो विदाउट आइल्स भी वो बच्चा बैचलर्स या मास्टर्स कर सकता है, जो कि इंग्लिश में बच्चे को पढ़ाया जाएगा, वो कोर्स भी कर सकता है। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।